नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर होने वाले हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे राजीव कपूर, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं अमित सजेजा, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर इंट्राडे में आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है क्रूड, जहां पर 2850 के भाव पर बाइंग की सलाह दी गई है। 2940 का टारगेट होगा और 2800 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, इंट्राडे में मुनाफा कमा सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी कॉल है गोल्ड, जहां पे 27,800 रुपए के भाव पर आपको बिकवाली की सलाह दी गई है। 27,550 का टारगेट होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कॉल है शाम के कारोबार के लिए लेड, और लेड में अगर आपको 149 रुपए होगा, लेकिन 151 रुपए 30 पैसे के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना जरूरी है। तो ये कोई महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं गोल्ड से ही। और गोल्ड की बात करें तो काफ़ी गिरावट आई है। एक महीने में गोल्ड का भाव करीब 1500 रुपये तक लुढ़का है MCX पर, और इस दौरान चांदी में करीब 4000 रुपये प्रति किलो तक की गिरावट आई है। राजीव कपूर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या आपको लगता है कि बॉटम बन चुका है बुलियन का, या फिर अभी गिरावट बाकी है? देखिए मृत्युंजय, जिस तरह की कल हमने शार्प रिकवरी आते हुए देखा है गोल्ड और सिल्वर में, और वो भी सेकेंड हाफ के बाद, मतलब 8 बजे के बाद कल हमने एक रैली आते हुए देखी इसमें, और रैली सस्टेन की, बाजार अच्छा खासा ऊपर बंद हुआ। एक दो ऐसे पैटर्न्स हैं जो कैंडल स्टिक में जिन्हें रिवर्सल पैटर्न की तरह देखा जाता है, वो डेवलप हुए। मुझे लगता है कि थोड़ा ये रिकवरी और कंटिन्यू कर सकती है। गोल्ड हो सकता है 28,000 तक जाए यहाँ से, और चांदी मुझे लगता है 37,000 तक जा सकती है। ओके, अमित सजेजा, आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि जो गिरावट आई है काफ़ी ज़्यादा है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इस दौरान काफ़ी दाम कम हुए हैं। अमेरिका में आर्थिक आंकड़े बेहतर हैं, दरें बढ़ने की संभावना बनी हुई है। इन तमाम वजहों से कीमतों में गिरावट आई है। आगे का ट्रेंड आप क्या देख रहे हैं? जी देखिए, मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म जो बायस नेगेटिव है वो बरकरार रहने की उम्मीद है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में हमें एक रिबाउंड ज़रूर दिखे, बट मैं मेजर ट्रेंड के साथ चलना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि 1200 के नीचे के भाव भी हमें गोल्ड में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने मिल सकते हैं, इसलिए हायर लेवल्स पे बिकवाली की जा सकती है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि हायर लेवल पर बिकवाली करके चलना बेहतर रहेगा गोल्ड में। सिल्वर के ऊपर राजीव क्या कमेंट होगा आपका? क्योंकि चांदी में भी पिछले एक महीने में करीब 4000 रुपये तक की कमजोरी आई है। क्या चांदी में भी गिरावट अभी बढ़ने वाली है? देखिए मृत्युंजय, शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेफिनेटली नेगेटिव है, इसलिए बाजार लगातार गिरते हुए देख रहे हैं हम लोग। और बाजार में 4000 पॉइंट की इसमें गिरावट, इनफैक्ट 5000 पॉइंट की गिरावट हमने चांदी में देखी है 40,600 से, और कल बाजार 35,500 के आसपास कहीं बॉटम पकड़ा है। और कल लेट नाइट जो रिकवरी है उसमें 36,500 पे बंद हुआ। मुझे लगता है थोड़ी ये रिकवरी और कंटिन्यू कर सकते हैं, वापस 36,100 के आसपास में खरीद सकते हैं 36,500 के लिए। शॉर्ट कवरिंग रैली लगती है, अभी ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि जिसके कारण हम ये कह सकें कि बाजार जो है रिवर्सल ले चुका है, बट डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म रिकवरी के साइन कल बाजार ने डेवलप किए हैं। ओके, आपका व्यू अमित, क्रूड को लेकर क्या होगा? क्योंकि शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत मजबूती दिखी थी कच्चे तेल में, लेकिन अब क्रूड की वो रिकवरी गायब होती हुई दिख रही है। 1% से ज़्यादा की नरमी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में, और MCX पर भी करीब 1.25% की गिरावट दिख रही है। 2842 का लेवल है। क्या क्रूड का मार्केट और आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है? जी देखिए, अगर आप एक पोजिशनल एंगल रहे हैं तो डेफिनेटली फंडामेंटल्स नेगेटिव है, बट काफ़ी हद तक वो फैक्टर इन भी हुए हैं। $44 यानी मल्टी मंथ लोज हैं फिलहाल। तो यहाँ से इमीडिएट मुझे डाउनफॉल कम दिख रहा है। ओपेक की कल एक रिपोर्ट आएगी आगे आने वाले डिमांड सप्लाई इक्वेशन को बताते हुए। मेरे हिसाब से उसके पहले एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। मार्केट पे बाय किया जा सकता है। एक छोटा स्टॉप जरूर लीजिए 2800 के आसपास। अपसाइड में हमें हो सकता है दोबारा सुबह की तरह एक तेजी लौटते हुए दिखे शाम के सेशन में। ओके, आपका व्यू राजीव क्या होगा क्रूड के ऊपर? क्या आपको भी ये गिरावट बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कच्चे तेल में?
जी मृत्युंजय, 2800 एक मेजर सपोर्ट है बाजार का। लास्ट टाइम बाजार ने 2730 का बॉटम बनाया था और उसके बाद 3000 के आसपास की रैली देखने को मिली थी और वहां से बाजार फिर से नीचे आ रहा है। मुझे लगता है 2800 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। 2800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के बाइंग कर सकते हैं। मुझे लगता है 2940 तक की रिकवरी इसमें देखने को मिल सकती है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 2940 तक का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 2850 के भाव पर बाइंग की कॉल है और 2800 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। नेचुरल गैस के ऊपर अमित क्या व्यू होगा आपका? एनजी में किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं अभी? जी देखिए, पिछले दिनों में 184 का जो एक 1 मंथ लो था करीबन, उसको रीटेस्ट करते हुए दोबारा बाउंस बैक जरूर मिल रहा है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रैली कैप्ड होगी अराउंड 195-196 जोन में। तो यहाँ बाइंग करना तो प्रेफरेबल नहीं है। ऊपर में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर देखी जा सकती है। ओके, हमारे साथ अब कॉलर हैं अनुज हैं मथुरा से। पूछिए अनुज। लगता है अनुज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए मेटल की बात कर लेते हैं और बेस मेटल्स के ऊपर आपका ओवरऑल आउटलुक क्या होगा राजीव? देखिए मृत्युंजय, ओवरऑल जो बेस मेटल्स हैं बहुत स्ट्रांग नहीं लगते हैं, बट एक मुझे ऐसा लगता है कि रैली वापस कल जैसे निकल के आई है, ओवरऑल कमोडिटीज़ में ही देखने को मिली है इंटरनेशनल, मुझे लगता है कंटिन्यू कर सकती है। जिंक और लेड स्पेशली मुझे काफ़ी हेल्दी कमोडिटीज़ दिखती हैं अमंग बेस मेटल। तो जिंक अगर 180 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग कर सकते हैं 180-250 के लिए। और सिमिलरली लेड अगर 149-50 के ऊपर में सस्टेन करता है तभी बाइंग करना चाहिए और 152 तक का स्तर इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ प्रहलाद हैं राजस्थान से। पूछिए प्रहलाद। जी सर, नमस्कार सर जी। ग्वार के बारे में जानना चाहते हैं, इसमें और कितने मंदी आएगी? ग्वार में और कितनी मंदी आ सकती है ये आप जानना चाह रहे हैं। क्या व्यू है आपका अमित? क्या आज चूंकि ग्वार में काफी गिरावट आई है, 3350 के नीचे लुढ़का है ग्वार सीट, ग्वारगा में भी तेज गिरावट आई है, क्या और डाउन साइड बाकी है अभी ग्वार में? जी शॉर्ट टर्म अगर आप बायर्स देखें तो डेफिनेटली नीचे लग रहा है। अगर हम अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट देखें तो करीबन 3,380 3,400 के जोन में अभी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं और भाव लड़क सकते हैं 3,240 3,250 के जोन में। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म मंदी का दौर जारी रहेगा ऐसा लग रहा है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ पर मंदी और देखने को मिल सकती है, इस पर आप नजर रखिए। ग्वार पर आपका व्यू क्या है राजीव? मुझे भी मृत्युंजय नीचे ही लगता है ग्वार। मुझे लगता है बाजार जो है अक्टूबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गैप जो है उसको फिल करेगा और 3200 तक मुझे लगता है कि बाजार नीचे में आ सकता है। ओके ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 3200 तक का स्तर ग्वार में यहाँ पर देखने को मिल सकता है, इस पर आप नजर रखिए। और ग्वारगम पर क्या व्यू है आपका राजीव? ग्वारगम भी सिमिलर उस मोड में ही चलेगा, ग्वारगम भी मंदी में ही रहेगा यहाँ से। ओके, अर्जुन है हमारे साथ यूपी से। पूछिए अर्जुन। जी, हमारा सिल्वर में 40,000 के रेट कब तक आ जाएंगे? 40,000 का भाव चांदी में कब तक आ सकता है? अमित क्या आउटलुक है आपका सिल्वर के ऊपर? क्या आप 40,000 का लेवल देख रहे हैं चांदी में आने वाले दिनों में? जी देखिए, उसकी दो प्री कंडीशंस होती है कि या तो गोल्ड में बहुत बड़ी तेजी दिखे या फिर बेस मेटल जो है फिर से दोबारा जो लास्ट ईयर तेजी दिखी थी वैसी तेजी इस्टेब्लिश हो। जो कंडीशंस फिलहाल तो फुलफिल होते हुए नहीं दिख रही है। बाउंस बैक आ सकते हैं बड़े, समझ लीजिए 35,000 से 38,000 तक, बट आई डोंट थिंक 40,000 अभी जल्द देखने मिलेगा, टाइम लग सकता है। क्या आपका अनुमान है चांदी के ऊपर? क्या 40,000 का लेवल आप देख रहे हैं राजीव? देखिए मृत्युंजय, लेवल बाजार में कोई भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है और नीचे में 30 भी आ सकता है। बाजार के ट्रेंड को हमें समझना होगा। अगर वापस बाजार बुलिश ट्रेंड में आता है और हायर स्तर पे सस्टेन करता है, लाइक अभी जो बाजार का जो मेन रेसिस्टेंस है वो 37,000 है, अगर बाजार 37,000 के ऊपर सस्टेन किया तब हम 38 साढ़े 38 पाएंगे और 38.5 के ऊपर चलेगा तब 40 की तरफ हम संभावनाएं देखेंगे। तो फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि वो ऐसा बनेगा, बट इमीडिएटली तो 37 लगता है मुझे जा सकता है, बट उसके ऊपर बाजार सस्टेन करेगा, हायर टॉप हायर बॉटम बनाएगा, तब ये कहना थोड़ा इजी रहेगा कि बाजार 40 पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। ओके, वाजिद हैं महाराष्ट्र से। पूछिए वाजिद। हेलो सर। जी पूछें। सर, हल्दी में और कितने रेट बढ़िया सर? हल्दी का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। अमित क्या आउटलुक है आपका टर्मरिक के ऊपर? जी देखिए, टर्मरिक में हमने काफ़ी शार्प और स्मार्ट रिकवरी आते हुए देखी है, क्योंकि लगभग पिछले 1 से 1.5 साल से एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था।
जिसको करीबन 6000 के करीब ब्रीच किया है और तब से हमें एक अच्छी तेज़ी इस्टेब्लिश होते हुए दिखी है। मुझे लगता है तेज़ी जारी रहेगी। अगर शॉर्ट टर्म टारगेट ले लें तो 7400-450 की जोन है एज अ रेजिस्टेंस, बट ब्रॉडली ये 8000 के भाव छू सकती है प्राइस। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 8000 का लेवल यहाँ पर ब्रॉडली चांदी में देखने को मिल सकता है। करीब 4% ऊपर ये काउंटर बंद हुआ है। 7302 के स्तर पर ये काउंटर आज बंद हुआ है। अगले कॉलर मनोज हैं यूपी से, पूछिए मनोज। सर मैंने सेल कर रखी है, जिंक सेल कर रखी है 175 की, इसमें अगला व्यू क्या है सर? जिंक में आपने बिकवाली की है 175 के आसपास, क्या व्यू है आपका राजीव? देखिए जिंक अगर आज 180 के ऊपर सस्टेन किया तो मुझे लगता है 182 तक का स्तर छू पाएगा, और जिस तरह से इन्होंने 175 पे बेचा हुआ है और ऑलरेडी ये 4.5 रुपये के नुकसान में है, तो मैं इन्हें एडवाइस करूंगा एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल रहे हैं 180 के ऊपर का। ओके, हमारे साथ पंकज हैं राजस्थान से, पूछिए पंकज। सर मैंने क्रूड शॉर्ट कर रखा है 2950 से। 2950 पे आपने क्रूड शॉर्ट किया है? जी सर जी। ओके, क्या व्यू है आपका? काफी अच्छा ट्रेड है इनका। अमित, क्या करना चाहिए इनको? जी देखिए, आई थिंक फिलहाल एक बाउंस बैक की तो डेफिनेटली उम्मीद है, बट फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि जो हायर लेवल से आज का हाई है स्पेसिफिकली 2905 के आसपास, वहाँ एक ट्रेलिंग स्टॉप लगा लीजिए और होल्ड कीजिए। अगर प्राइस उसके ऊपर नहीं जा पाई तो आपको बहुत ही जल्द 2800 टूटते हुए दिखेगा। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। और 2845 के लेवल पे बाइंग की सलाह भी दी गई है। 2920 का टारगेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एल्युमिनियम एक मेटल में काउंटर है, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं राजीव? देखिए मृत्युंजय, एल्युमिनियम एक रेंज में है 126 और नीचे में 120 के आसपास एक अच्छा इसमें लेवल रहता है बाइंग का, वहाँ पर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करना पड़े। ऑलरेडी बाजार गिर रहा है, 120 के आसपास मैं एडवाइस करूँगा, खरीद सकते हैं इसे। ओके, 120 के आसपास आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बाई करके चलना बेहतर रहेगा।